हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, आज अब हम आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन दिया था मैंने आपको होमवर्क में, है ना। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाएगा, देखो इसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, तो आपको साइन 5 थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है, इज इक्वल टू समेशन ऑफ आर इक्वल टू 0 to 5 ए आर साइन की पावर आर थीटा, है ना। और देन फाइंड क्या है, समेशन ऑफ आर इक्वल टू 0 to 5 ऑफ ए आर। ठीक है, अच्छा। और में कह रहा है इफ साइन 5 थीटा इज एक्सपेंडेड टू इंक्रीज पावर ऑफ साइन थीटा, फाइंड ऑल कोफिशिएंट्स। साइन 5 थीटा को एक्सपेंड किया जाता है, इस बात का मतलब यही हो गया, है ना। अच्छा, अब देखो इधर तो ये हो गया अपना कितना। देखो, सबसे पहले तो हम साइन 5 थीटा का पर्टिकुलर कोई फॉर्मूला तो जानते नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, इस साइन 5 थीटा को साइन 3 थीटा और साइन 2 थीटा में ब्रेक कर देते हैं। ये कैसे हुआ, ये मैंने ऐसे हुआ कि 5 थीटा को मैंने 3 थीटा और 2 थीटा में ब्रेक करा और फिर साइन इम्पोज कर दिया। ओके, अच्छा। लेकिन अब इम्पोज करेंगे तो ये ऐसे तो लिख नहीं सकते इसको, तो हम एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं 3 थीटा प्लस 2 थीटा होल ब्रैकेट, है ना। एक एक पे इम्पोज नहीं हो सकता। अच्छा, अब इसको साइन ए प्लस बी से ब्रेक कर दो, तो ये कितना होता है, देखो साइन ए कॉस बी प्लस का कॉस ए साइन बी। ठीक है, अच्छा। अब मुझे एक चीज ध्यान रखनी है कि मुझे, है ना, ये राइट हैंड साइड में ए आर साइन की पावर आर थीटा है, तो यानी मुझे हर एक को साइन के टर्म में जो है वो कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा। तो देखो इधर साइन 3 थीटा का फॉर्मूला आप जानते हो क्या, 3 sin थीटा माइनस 4 sin³ थीटा। ठीक है, अच्छा। कॉस 2 थीटा के लिए क्या लिखें, 1 - 2 sin² थीटा। ठीक है, और कॉस 3 थीटा का 1 मिनट फॉर्मूला लगा दो, 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। और साइन 2 थीटा की जगह क्या लिखें, डॉट 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है, अच्छा। अब करो, देखो इसको 3 sin थीटा माइनस 4 sin³ थीटा एज इट इज, और ये 1 - 2 sin² थीटा भी एक बार के लिए एज इट इज। ठीक है, प्लस देखो इसमें से cos थीटा कॉमन ले लो, वो cos थीटा कॉमन लेके इसके साथ स्क्वायर बना लेगा, तो मैं इस स्टेप में कर देता हूँ। cos थीटा कॉमन लूंगा तो इसमें से तो चल जाएगा, इसमें से पावर 3 की जगह पावर 2 रह गई, और वो इसके साथ जाके स्क्वायर बना लेगा। ठीक है, अच्छा। अब इससे क्या होगा, तो मेरे पास बचा क्या, 4, ये जो cos² थीटा है इसकी जगह भी लिख दो 1 - sin² थीटा माइनस 3 एज इट इज। ठीक है, और डॉट 2 sin थीटा, और इस cos² थीटा की जगह भी लिख दो क्या, 1 - sin²थीटा, 1 - sin²थीटा। ठीक है, होगा सब साइन थीटा में कन्वर्ट, साइन थीटा की टर्म्स में। अब देखो, तो मैं एक काम करता हूँ, एक बार के लिए साइन थीटा को यहाँ पर अल्फा अज्यूम कर लेता हूँ, साइन थीटा को अल्फा। तो गौर करो ये कितना हो जाएगा, 3 अल्फा माइनस 4 अल्फा³ 1 - 2 अल्फा² प्लस, तो इसको, अच्छा ये 1 - sin² थीटा रखा था, तो ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 4, ये हो जाएगा 1 - अल्फा² माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज, और 2 sin थीटा को 2, ये हो जाएगा 2 अल्फा, ये हो जाएगा 1 - अल्फा²। ठीक है, अच्छा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, देखो अ, देखो तो ये कितना हो जाएगा, 3 अल्फा
-4 अल्फा क्यूब 1 से हो गया मल्टीप्लाई। अब इसको 2 से करो, माइनस का 2 3 जा 6 अल्फा क्यूब प्लस का 2 4 जा 8 अल्फा पावर 5 प्लस देखो ये 4 1 जा 4 4 1 जा 4। इसको थोड़ा सा मैं एक बार अलग से इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखो ध्यान से, ये लिखा हुआ है 4 1 माइनस भाई 4 इसको एक बार देखो इधर, 4 1 जा 4 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 3, ये अलग ब्रैकेट, और 2 अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 अल्फा, ये लो 2 अल्फा, और 2 अल्फा को इससे करा तो माइनस का 2 अल्फा क्यूब। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 4 में से 3 गया तो 1 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर है ना, और ये हो गया 2 अल्फा माइनस 2 अल्फा क्यूब। ठीक है, अच्छा इससे क्या मिलेगा हमें, देखो 2 अल्फा माइनस 2 अल्फा क्यूब जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ तो यही बच जाएगा 2 अल्फा माइनस 2 अल्फा क्यूब। ठीक है, अब माइनस के 4 अल्फा स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया तो देखो माइनस के 4 अल्फा स्क्वायर का मल्टीप्लाई माइनस पॉजिटिव 2 अल्फा से करोगे तो हो जाएगा माइनस का 4 अल्फा क्यूब। इसको हटा दो अब 1 मिनट के लिए। अच्छा, माइनस का 1 मिनट, 1 माइनस 4 अल्फा 2 अल्फा माइनस 2 अल्फा क्यूब का मल्टीप्लाई 1 से करा तो 2 अल्फा माइनस 2 अल्फा क्यूब एज इट इज आ गया। अब 2 अल्फा क्यूब माइनस 2 अल्फा माइनस 2 अल्फा क्यूब का मल्टीप्लाई मैं माइनस के 4 अल्फा स्क्वायर से कर रहा हूँ तो देखो माइनस का 4 2 जा 8 अल्फा क्यूब है ना, और माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 अल्फा पावर 5, 8 अल्फा पावर 5, ये हो गया 8 अल्फा पावर 5। ठीक है, अच्छा अब देखो मेरे पास क्या क्या मिल गया मेरे को, देखो ये पॉजिटिव का 8 अल्फा 5 और ये पॉजिटिव का 8 अल्फा 5, दैट इज 16 8 मतलब 16 अल्फा पावर 5, ये भी हो गया और ये भी हो गया। ठीक है, अच्छा माइनस के 8 और 2 माइनस के 10 अल्फा क्यूब और माइनस 4 माइनस के 14 अल्फा क्यूब और 6 माइनस का 20 अल्फा क्यूब, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये भी हो गया। ठीक है, अच्छा ये हो गया 3 अल्फा और 2 अल्फा 5 अल्फा, तो प्लस का हो गया 5 अल्फा। ठीक है, अच्छा अब इससे क्या सीखने को मिला, देखो ध्यान से सुनो। अल्फा पावर, अब मुझे चाहिए क्या था वो देखो, मुझे वैल्यू जो फाइंड करनी थी वो वैल्यू फाइंड करनी थी साइन, मतलब देन फाइंड ए आर। अब ये ए आर का एक्चुअल मतलब क्या है, देखो इधर, ये ए आर जो है वो इस तरीके से एक्सपेंड होता है साइन 5 थीटा। तो जो मुझे फाइंड करना था वो फाइंड करना था, देखो साइन 5 थीटा इज इक्वल टू, ये इस तरीके से एक्सपेंड होता है। तो देखो ये आर की जगह पहले 0 पुट करो, साइन की पावर 0 थीटा, 0 है ये है ना, और प्लस ए आर है ना, तो A1 साइन की पावर 1 थीटा प्लस A2 साइन की पावर 2 थीटा प्लस A3 साइन की पावर 3 थीटा प्लस A4 साइन की पावर 4 थीटा प्लस A5 साइन की पावर 5 थीटा। अब देखो ध्यान से, देखो ये साइन की पावर 0 है, इसे तो मैं हटाई दूं, पावर 0 वैल्यू 1 है ना। अच्छा अब मेरे पास आंसर में क्या क्या है, मेरे पास पावर 5 है, पावर 3 है, पावर 1 है, पावर 3 है, पावर 5 है, तो देखो एक तो ये 4 वाली और एक ये 2 वाली, ये जो है 4 वाली और ये 2 वाली, इनकी वैल्यू 0 रही होगी। भैया आपको अगर इसको कंपेयर करना भी है तो आप इस तरीके से इसका कंपेयर कर सकते हो भाई। ये देखो इधर, ये लिखा हुआ है 16 अल्फा की पावर 5,
16 अल्फा की पावर 5। भाई साइन 5 थीटा का एक्सपेंशन ही तो आया है ये। देखो साइन 5 थीटा का एक्सपेंशन क्या आया है यहाँ पर, हमारे पास एक्सपेंशन आया है 16। अल्फा किसको माने थे, साइन थीटा को, तो साइन की पावर 5 थीटा माइनस 20 साइन की पावर 3 थीटा प्लस 5 साइन की पावर 1 थीटा, है ना। अच्छा, अब साइन की पावर 1 वाले की जो वैल्यू है उसके साथ में कौन था, ये साइन की पावर 1, ये देखो इधर, ये देखो ये देखो साइन की पावर 1 वाले के साथ कौन था, A1। इसका मतलब एक वैल्यू तो मेरे पास A1 की आ गई, एक वैल्यू किसकी आ गई, A1 की। तो यानी ये जो 5 है ये क्या है, A1 हो गया, ये क्या हो गया, A1। अच्छा, और माइनस का 20 क्या हो गया, ये 3 वाले के साथ है तो A3, और ये 5 वाले के साथ है तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, A5। गौर करो, अब इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि प्लस 0 साइन की पावर 4 अल्फा, अल्फा मतलब सॉरी थीटा, प्लस एक पावर हो गई, अब दो पावर वाले को और लिख दो, 0 साइन की पावर 2 थीटा, 3 4 और 5। तो ये जो A1 ये जो वैल्यू होगी ये वाली, ये 0 जो वैल्यू होगी ये A4 की वैल्यू होगी, और ये वाली जो 0 होगी वैल्यू ये A2 की वैल्यू होगी। तो देखो A1 A3 और A5 इनका सम, भाई समेशन ही तो पता करना है, यही तो कह रहा है ये AR, है ना। तो ये वैल्यू जो है ये हमारे पास निकल कर आएगी 20 माइनस का 20, ये लो 16 माइनस 20 प्लस 5, तो ये -4 प्लस 1 प्लस 5 दैट इज 1। तो 1 इसका आंसर आएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब एक चीज और देखो, यदि मान लो ये चीज सिर्फ है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अगर मैं घुमाता हूँ, देखो अगर यही क्वेश्चन अगर अभी इस तरीके से होता, कैसे, मान लीजिए ये ऐसे होता कि साइन 5 थीटा इज इक्वल टू समेशन ऑफ AR साइन की पावर R थीटा देन फाइंड AR, बस इतना कहता। तो अब हमें ये बात तो पता चली गई है कि AR है तो A0 प्लस A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 प्लस का A5, इनकी वैल्यूज हमसे पूछ रहा है। तो करना कुछ नहीं है, देखो साइन की पावर 5 थीटा का एक्सपेंशन तो अभी हमने यहाँ किया ही था कि A0 प्लस का A1 साइन की पावर 0 थीटा प्लस A2 साइन की पावर 2 थीटा, है ना, ये यहाँ पर 1 होगी, है ना, प्लस डॉट 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 प्लस का A5 साइन की पावर 5 थीटा। तो करना कुछ नहीं है, जो अगर यही चीज अगर केवल इतना सा पूछे तो क्या करोगे, थीटा की जगह 90 पुट कर दो। देखो ये हो जाएगा 5 नाम 45 450 डिग्री बराबर A0 तो एज इट इज प्लस साइन 90 की वैल्यू 1, तो यानी A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 प्लस का A5, ये लो A4, ठीक है। अच्छा, तो अब ये कितना होता है, साइन 360 प्लस 40 और 40 80 और 5 85, नौ नौ चौक 36 9 पंजे 45, ये लो, ठीक है, ये हो गया। अब ये कितना होता है, देखो साइन 2 पाई प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए तुम, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो साइन 90 यानी 1। तो ये देखो A0 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 की जो वैल्यू है ये वो यहीं पे ही हो गई 1।
तो ये ऐसे इसकी वैल्यू फाइंड की जाएगी। ठीक है, ठीक है ना। क्लियर। उसके बाद देखो, अब मैंने एक और क्वेश्चन आपको दिया था, जो कि ये रहा। जेई मेंस 2023 में आया ये क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन क्या है, 36 एज इट इज रहने दो। इसमें क्या करो, हम्म, ये कॉस स्क्वायर थीटा दे रखा है। इसको यदि मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दूं तो कोई आपत्ति है क्या? देखो इधर, इसको लिखा मैंने 4 एज इट इज, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और -1 एज इट इज। इसको सॉल्व करो जरा जरा, देखो 4 एकम 4, माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा और -1, 4 में से एक गया तो 3, माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये है ना। तो बस यही यूज लूंगा मैं अब। देखो इधर, तो ये 36 तो एज इट इज, ये हो गया 3 माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा की जगह 9 डिग्री। ठीक है, 3 माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा की जगह 27 डिग्री। उसके बाद में 3 माइनस का 4 थीटा की जगह 81 डिग्री। और ये भी वही 3 माइनस का 4 साइन स्क्वायर 243 डिग्री। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो, अब ये क्या होगा, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो 36 तो एज इट इज। अब देखो, इसमें एक काम करते हैं, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा की वैल्यू बनाने के लिए मैं इसमें साइन थीटा का गुणा कर देता हूँ, साइन थीटा का ही भाग लगा देता हूँ। तो देखो 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा, थीटा मतलब क्या है यहाँ पर 9 डिग्री, राइट। साइन 9 डिग्री, 4 साइन क्यूब 9 डिग्री अपॉन साइन 9 डिग्री। ठीक है, अच्छा 3 साइन 27 डिग्री माइनस का 4 साइन क्यूब 27 डिग्री, है ना, और अपॉन में वही साइन 27 डिग्री। ठीक है, उसके बाद देखो 3 साइन 81 डिग्री माइनस का 4 साइन क्यूब 81 डिग्री अपॉन साइन 81 डिग्री, राइट। उसके बाद इसमें देखो 3 साइन 243 डिग्री माइनस के 4 साइन क्यूब 243 डिग्री, 4 साइन क्यूब 243 डिग्री अपॉन साइन 243 डिग्री, 3 डिग्री, सही है। अच्छा, अब देखो इधर, अब क्या करना है अब अपनों को। अब ये जो वैल्यू होती है, ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है? तो 36 एज इट इज डॉट साइन 3 थीटा, थीटा क्या है यहाँ पर 9 डिग्री, तो 9 या 27 डिग्री लिख देता हूँ डायरेक्ट। तो ये लिख दिया मैंने, और अपॉन में अभी भी क्या है साइन 9 डिग्री। ठीक है, अच्छा ऐसे ही इसमें हो जाएगा, देखो ये क्या हो जाएगा साइन 3 थीटा, तो 27 थी 81, 81 डिग्री अपॉन साइन 27 डिग्री मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा साइन, अरे 381 नहीं, ये लो साइन 81 डिग्री, है ना। ये हो जाएगा साइन 3 टाइम्स ऑफ 81,
तो वो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 अटे 24, 243 डिग्री। तो ये लिख दिया मैंने साइन 243 डिग्री अपॉन साइन 81 डिग्री। ठीक है, मल्टीप्लाई, ये भी वही साइन 3 टाइम्स ऑफ 243। तो देखो 3 तिया 9, 3 चौक 12, 2 कैरी 1, 3 दूना 6 और 1 7, 729 डिग्री। ठीक है, और अपॉन साइन 243 डिग्री। सही है। अच्छा, ये 81, ये इस 81 से गया, ये 27 इस 27 से गया, ये 243 इस 243 से गया। अब मेरे पास बचा क्या, मेरे पास बचा 36 टाइम्स साइन ऑफ 729 डिग्री अपॉन साइन 9 डिग्री। ठीक है, अब 729 को मुझे सोचना है। तो देखो 729 कितना होता है, 729 होता है 720 प्लस 9 डिग्री, और 720 जो होता है वो होता है 4 पाए। कितना होता है, 4 पाए, 4 पाए प्लस थीटा। ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ गए, तो साइन 9 डिग्री में ही कन्वर्ट हो जाएगा ये तो 36 मल्टीप्लाई बाय साइन 9 डिग्री बाई साइन 2 पाई 4 पाई प्लस थीटा, साइन थीटा ही होता है ना, तो साइन 9 डिग्री में ही कन्वर्ट हो गया ये तो, और साइन 9 डिग्री, ये भी कट। आंसर क्या आ गया, 36। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से होगा। देखो ये क्वेश्चन क्या है ना, बड़ा ही गजब का, सपने नहीं आएंगे इसमें आपको कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। ठीक है ना। अब मैं आपको ये दो तो मैंने होमवर्क क्या आपको क्लियर कराई दिए, एक होमवर्क और दे देता हूँ, जेई मेंस 2022 में आया है। ठीक है, क्या कह रहा है, अगर अल्फा इक्वल टू साइन 36 डिग्री दे रखा है, इज ए रूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, इसमें ए क्या है, ए है 10x की पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। बी क्या है, 16x पावर 4 माइनस 20x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सी क्या है, 16x पावर 4 माइनस के 20x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। और डी है 16x पावर 4 माइनस का 10x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।